वॉर्स आर वन बाय इक्विपिंग मिलिट्री एंड नॉट मियरली प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ये स्टेटमेंट था दोस्तों एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का, और ये स्टेटमेंट उन्होंने यूज किया था क्रिटिसिज्म में, एचएएल के क्रिटिसिज्म में, कि एचएएल जो है वो कावेरी इंजन को डिलीवर नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों इंडिया की प्रोपल्शन गैप क्या है? तो दोस्तों हम एक इंजन भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो हमारी एयरफोर्स को, आर्मी को, नेवी को पावर दे सके, स्ट्रेंथन कर सके। दोस्तों हाल ही में रिसेंटली फंड कावेरी इंजन करके एक मीम्स वायरल हुए थे, जो नेटिजन्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया था कि आप कावेरी इंजन के लिए फंडिंग बढ़ाइए ताकि इंडिया खुद का इंडिजीनियस फाइटर जेट इंजन बिल्डअप कर सके। और ये न्यूज़ और वायरल हुई थी एएमसीए प्रोजेक्ट के वजह से, जिसमें भारत खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बिल्डअप करना चाहता है एएमसीए प्रोजेक्ट में। और इस 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट के जो एडवांस फीचर्स होने वाले थे, जिसमें दोस्तों सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन बे और एडवांस एविनोविक्स, इतने सारे फीचर से इक्विप ये जो फाइटर प्लेन इंडिया बनाना चाहता है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, इसे भी पावर करने के लिए जो इंजन चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों ये है इंडिया की प्रोपल्शन गैप। और ये प्रोपल्शन गैप जो है, क्या ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही फेस कर रही है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। हमारा जो रिलायंस है एक्सटर्नल इंजन पे इंपोर्ट करने के लिए, वो दोस्तों सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं तो आर्मी भी उसे फेस कर रही है, नेवी भी उसे फेस कर रही है। तो इंडिया में जो प्रोपल्शन गैप है दोस्तों, उसके शिकार जो है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी उसका एक टैंक बिल्डअप करना चाहती है, जैसे कि अर्जुन टैंक है, जोरावर टैंक है। दोस्तों इन टैंक्स में यूज होने वाले इंजन भी भारत में नहीं बनते हैं। जैसे कि अर्जुन टैंक के लिए हम लोग इंजन खरीदने वाले हैं जर्मन एमटीयू इंजन, ऑब्वियसली जर्मनी से खरीदेंगे। वैसे ही दोस्तों जोरावर टैंक, इसके लिए भी यूएस कमिंस इंजन हम खरीदने वाले हैं। तो आर्मी को भी जो इंजन चाहिए, जो प्रोपल्शन सिस्टम्स चाहिए, उसके लिए भी हम डिपेंडेंट है एक्सटर्नल सोर्सेस पे, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट पर। वैसे ही दोस्तों इंडियन नेवी, जिसके पास बहुत सारे नेवल वेसल्स है, फ्रिगेट्स है, डिस्ट्रॉयर्स है और बहुत सारी जो वेराइटीज़ आती है, इनके लिए भी जो इंजन चाहिए वो भारत में नहीं बनते हैं। इनके लिए भी इंडियन नेवी जो है वो कंप्लीटली रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, इन पर डिपेंडेंट है। इन सारी कंट्रीज से हम नेवी के लिए इंजन्स को इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है इंडिया की प्रोपल्शन गैप, कि इंडिया इंजन्स के लिए फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। और दोस्तों इंडिजीनियस इंजन डेवलपमेंट में हम कहीं ना कहीं पीछे है। और इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसीलिए है दोस्तों ताकि इंडिया की जो डॉक्ट्रिन है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना, ये सारी की सारी डिपेंड है इंडिजीनियस इंजन पर। तो दोस्तों क्या भारत ने कभी इंडिजीनियस इंजन डेवलप करने की कोशिश नहीं की? क्या हमने कभी इंडिजीनियस फाइटर प्लेन बनाने की कोशिश नहीं की? तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो है भारत ने आफ्टर इंडिपेंडेंस ही कर दी थी। 1950s में इंडिया ने सेल्फ रिलायंस के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था HF-24 मरूत। अब दोस्तों मारुत जो था ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस फाइटर जेट था। इसकी डेवलपमेंट 1950s में शुरू हुई थी अंडर जर्मन इंजीनियर जिनका नाम था कुर्ट, ओके, कुर्ट टैंक। इस इंजीनियर के अंडर डीआरडीओ ने यानी भारत ने मारुत करके एक एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट को डेवलप किया था। इस फाइटर जेट के फीचर्स जो थे वो थे ट्विन इंजन और स्वेप्ट विंग डिज़ाइन। और इस फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट भी किया गया था। और इस एयरक्राफ्ट ने दोस्तों 1971 के वॉर में एक मेजर रोल भी प्ले किया था। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो ग्राउंड अटैक मिशंस में, ग्राउंड अटैक मिशंस में इस एयरक्राफ्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। पर दोस्तों ये जो फाइटर प्लेन जो था मारुत, इसे इंडियन एयरफोर्स में से हमने 1990s में रिटायर कर दिया क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, शॉर्टफॉल थी। और उनके पीछे का जो रीज़न था वो था दोस्तों इंजन, और जो एक्सपेक्टेड हमें थ्रस्ट पावर की ज़रूरत थी वो। इस मारुत एयरक्राफ्ट को पावर किया था ब्रिटिश इंजन ऑर्फियस 707 टर्बोजेट, ये इंजन इसमें यूज़ हुआ था। पर इस प्लेन के लिए जितनी कैपेसिटी का, जितना पावरफुल थ्रस्ट का इंजन रिक्वायर्ड था वो हमें नहीं मिल पाया, जिसके वजह से ये प्लेन जो था दोस्तों ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया और इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस जो था वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एकदम हाई मेंटेनेंस और लो आउटपुट का एक बेस्ट एग्जाम्पल बन गया था। तो HAL भी इसके ओनली 147 ही प्लेन बना पाया था और दोस्तों इसे 1990s में रिटायर भी करना पड़ा।
तो ये था हमारा सबसे पहला फाइटर प्लेन, इंडिजीनियस फाइटर प्लेन, जिसके लिए भी हमने इंजन बाहर कंट्री से खरीदे थे। अब दोस्तों इंडिया ने सेकंड इंडिजीनियस प्लेन बनाने की प्लानिंग शुरू की थी 81-82 में, जिसका नाम था LCA तेजस। अब LCA तेजस के लिए जो हमारा मारुत का जो एक्सपीरियंस था उसने हमें एक चीज़ समझाई थी। वो चीज़ जो थी वो थी कि इंजन जो है ये हार्ट ऑफ द फाइटर जेट है, कि फाइटर जेट की जो भी फीचर्स होते हैं जैसे कि रेंज है, स्पीड है, ये कितना पेलोड कैरी कर सकता है और वॉर जोन में इसकी कितनी इफेक्टिवनेस है, इनमें मेजर रोल जो है वो इंजन प्रोवाइड करता है कि उस फाइटर जेट का इंजन कितना पावरफुल है। तो दोस्तों यहीं से इंडिया ने सबक सीखा और खुद के LCA तेजस प्रोजेक्ट के लिए हमने अपना इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था कावेरी। अब इसे डेवलप करना था DRDO ने। अब दोस्तों DRDO ने इस इंजन का नाम रखा था GTX 35VS। अब दोस्तों 2020 तक इस पर 2032 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और टर्बो इंजन के इन्होंने कोर मॉडल्स भी बनाए हैं, उसकी टेस्टिंग भी हुई है, रशिया में भी टेस्टिंग हुई है, पर अभी तक इंडियन एयरफोर्स के लिए हम इंजन नहीं बना पाए। कावेरी प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इवन आफ्टर 34 ईयर्स के बाद भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस इंजन को यूज़ किया जाना था LCA तेजस में, पर बाद में 2004 में दोस्तों इस प्लान को डिसकंटिन्यू किया और LCA तेजस जो कि भारत का इंडिजिनस फाइटर जेट है, इसके लिए भी हमने फॉरेन कंट्री से USA से इंजन खरीदे और उन इंजन का नाम था GE F404 और यही इंजन है जो आज हमारे इंडिजिनस फाइटर प्लेन LCA तेजस को पावर करते हैं। अब दोस्तों इस इंजन के भी जो पावर रिक्वायरमेंट थी वो भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमें जितना रिक्वायरमेंट का इंजन है चाहिए वो इंजन आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसीलिए दोस्तों LCA Mark 1 को तो एयरफोर्स ने 2015 में ही इंक्लूड कर लिया था 2 स्क्वाड्रन के फॉर्म में, पर उन दोनों स्क्वाड्रन को भी फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस नहीं दिया गया है। यानी एयरफोर्स के पास 2 LCA के स्क्वाड्रन है विदाउट फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस, क्योंकि जो रिक्वायर्ड इंजन की प्रोपल्शन स्ट्रेंथ हमें चाहिए, जो थ्रस्ट हमें चाहिए, वो आज इन प्लेन के पास नहीं है। इसका सिंपल रीज़न है कि हम लोग प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए, इंजन्स के लिए आज भी डिपेंडेंट है। तो दोस्तों ये है इंडिया की प्रोपल्शन गैप जिसे हमें फुलफिल करना होगा। और अब ये जो गैप है, जो इंडिया की इंजन डिपेंडेंसी है, उससे कौन से नुकसान होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नुकसान जो है वो है डिले। जी हाँ, अब हम लोगों ने GE F404 इंजन जो है इन्हें USA से खरीदा था, पर इसकी डिलीवरी 13 मंथ डिले होगी, जिसके वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज होती है और एयरफोर्स में जो उसका इंडक्शन है उसकी डेट भी आगे चली जाती है। इसीलिए दोस्तों एयर चीफ मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन एयरफोर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो है दोस्तों 45 स्क्वाड्रन, पर आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स के पास अराउंड 30 स्क्वाड्रन ही है। तो इंडियन एयरफोर्स और प्लेन इंडक्ट कर सकती है, पर हमारे पास इंडिजिनस प्लेन नहीं है क्योंकि हमारे पास इंजन भी डेवलप नहीं है। उसके साथ ही दोस्तों हम लोगों ने और एक इंजन के लिए डील की थी, उस प्लेन का नाम था F414 इंजन। अब ये प्लेन यूज़ होना था AMCA जो कि इंडिया का 5th जेन फाइटर जेट होगा। उसके साथ ही हम इसे इंक्लूड करने वाले थे LCA Mark 2 में। अब दोस्तों इस इंजन की डील जो है वो तो इंडिया ने साइन की थी, पर बाद में जो कंपनी है GE जो है इसने एक्स्ट्रा 500 मिलियन एक्स्ट्रा मांग लिए, जिसके वजह से ये डील डिले हो गई। साथ ही इस कंपनी ने जो इंजन की टेक्नोलॉजी है, कोर टेक्नोलॉजी है, जैसे कि टर्बाइन ब्लेड्स है, कूलिंग सिस्टम है, इन्हें हैंड ओवर करने से मना कर दिया। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए ये कंपनियां आनाकानी करती है। उसके साथ ही ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है उसे मनमाने तरीके से इंक्रीज भी करती है। और HAL जो है उसने इंसिस्ट किया है कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, बट इन रियलिटी ये जो कंपनीज है ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं करती है। तो दोस्तों इसके वजह से हमें अननेसेसरी डिले का सामना करना पड़ता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है, जिसके वजह से एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्लानिंग्स है, वो हम लोग प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन दोस्तों एक ही है कि हमें प्रोपल्शन गैप को मर्ज करना होगा, हमें इंडिजीनियस इंजन्स को डेवलप करना होगा। और ये इंडिजीनियस इंजन्स जो है ये सिर्फ एयरफोर्स को नहीं बल्कि आर्मी को, नेवी को इंडिपेंडेंट बनाएंगे।
और इससे एडवांटेज क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम ऑटोनॉमस इंडिजीनियस इंजन को डेवलप करते हैं तो जो स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव जो है जैसे एरोस्पेस डोमिनेंस और सेल्फ रिलायंस इसे अचीव कर सकते हैं। साथ ही जो भारत की डॉक्ट्रिन है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की उसे भी हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं और फ्यूचर में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिंपली हमारे ही इंटरेस्ट पर बेस होगी, ना कि किसी फॉरेन कंट्री के इन्फ्लुएंस में या ब्लैकमेलिंग में हमें अपना स्टैंड जो है वो चेंज करना होगा। और अगर हम इंडिजीनियस प्लेन डेवलप करते हैं, इंडिजीनियस इंजन्स को डेवलप करते हैं, तो दोस्तों हम लोग जो ये डिले हो रहे हैं जिनके वजह से एयरफोर्स को या हमारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को टाइमली इक्विपमेंट सप्लाई नहीं होते हैं उन्हें भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यानी हमारी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन्हें हम लोग टाइमली इक्विपमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे और वो टाइम की डिमांड के हिसाब से, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से इक्विप्ड रहेंगे, कैपेबल रहेंगे, रेडी रहेंगे। अब दोस्तों जब हम लोग ये थर्ड कंट्री से जब इंजन खरीदते हैं और हम अपने इक्विपमेंट डेवलप करते हैं, जैसे भारत अपना टैंक बना रहा है, भारत अपना AMCA प्लेन बनाएगा, तो दोस्तों जब हम इंडिया का डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस टाइम पे हमें थर्ड पार्टी की अप्रूवल चाहिए होती है क्योंकि हमने थर्ड पार्टी का इंजन यूज़ किया है। पर अगर हमारा खुद का ही इंजन डेवलप होगा और हमारे पास इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट होंगे तो हम लोग हमारी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है उन्हें टाइमली तो फुलफिल कर पाएंगे, उसके साथ ही एक्सपोर्ट जो है उसे भी हम लोग टाइमली कर पाएंगे, या जो डिफेंस अपग्रेड्स हैं उन्हें भी हमें बिना किसी थर्ड कंट्री से कंसल्टेशन या अप्रूवल के बिना कैरी ऑन कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों, जितने भी सुपर पावर है या जो भी रीजनल पावर है जैसे कि US, फ्रांस, चाइना, इनके पास एबिलिटी है खुद के फाइटर जेट्स और उनके इंजन बनाने की। तो हमें भी एज अ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अगर हमें प्रोटेक्ट करनी है, इंडियन ओशन में हमें एक रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर अगर उभरना है तो हमें ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और इंडिजीनियस इंजन्स को डेवलप करना ज़रूरी है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे हमारी मिलिट्री जो वल्नरेबिलिटी है, जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज़ होगी, जो हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस को रेडी रखना है और क्रेडिबल डेटरेंस अगर हमें क्रिएट करना है तो दोस्तों हमें इस प्रोपल्शन गैप को मर्ज करना होगा। भारत को इंजन्स को डेवलप करना होगा एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए, साथ ही इन इंजन्स को हम लोग सिविलियन यूज़ में भी, सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों करंट रोड ब्लॉक कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से भारत इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इन इंजन्स के डेवलपमेंट में पीछे है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मेजर अगर हम बात करें तो दोस्तों पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है। पॉलिटिकल विल, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म विजन, उसके साथ ही डिफेंस फंडिंग, हमें प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली फंड करना होगा। आज के डेट में इंडिया बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर करता है, पर दोस्तों हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो फ्रैगमेंटेड है। हमें उसे फोकस करना होगा, विजन पर बेस करना होगा और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के अंडर काम करते हुए इस डिफेंस फंडिंग को प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा। तो दोस्तों उसके साथ ही हमें आत्मनिर्भर बनना है डिफेंस के सेक्टर में, ताकि हमारी जो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल किया जा सके, इन डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट भी किया जा सके और हमारी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इन्हें दोस्तों टाइम के हिसाब से अपडेटेड रखने के लिए इंडिया को प्रपल्शन गैप को मर्ज करना ही होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया कब तक इस प्रपल्शन गैप को मर्ज करेगा और क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों रिक्वायरमेंट तो ज़रूर है, नीड है, और हमें इस प्रपल्शन गैप को मर्ज करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से फंड्स को यूटिलाइज करना होगा, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और हमें सुपर पावर बनने के लिए इस चीज़ को टाइमली कंप्लीट करना ही होगा। तो दोस्तों अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।